हाँ, तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। हमने चर्चा की थी दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक, तो दिशा ज्ञान परीक्षण में कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अंत में हमने दिशा बताई थी कि वो कौन सी दिशा में है या किस दिशा से चला, किस दिशा में है। आज हम चर्चा करेंगे दूरी के ऊपर। किस पे? दूरी। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है रवीश अपने घर से विद्यालय के लिए निकला। वह अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और विद्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है? ठीक है, क्या रवीश अपने घर से विद्यालय के लिए निकला। वह अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और विद्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में, वह कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। मानो ये रवीश का क्या है? घर। ये क्या है? रवीश का घर। वह अपने घर से कौन सी दिशा में निकला भाई? कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा होगी। कितनी दूर चला? पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। कितनी दूरी है ये? 5 किलोमीटर। फिर क्या है? दाएं मुड़कर। दाएं कौन सी साइड? इस हिसाब से चला तो दाएं क्या हो गया? दाएं यानी दमदार, ये इधर हो गया दमदार। दाएं दाएं मुड़कर है कितना? 3 किलोमीटर। ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर इस हिसाब से चल रहा है। फिर क्या हो रहा है? अंत में वह बाएं मुड़ा, तो बाएं यानी बेकार, यानी इस साइड मुड़ेगा क्या? इस साइड हो गया। ठीक है, बाएं मुड़कर कितना चला? 2 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 2 किलोमीटर और वह विद्यालय पहुंच जाता है, यानी ये यहां इसका क्या है? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है? उसके घर से विद्यालय की दूरी, उसके घर से विद्यालय की दूरी तथा आपको क्या पूछा है? किस दिशा में है वो पूछा है। तो बताओ ये इसके घर से विद्यालय की दूरी होगी क्या? होगी। ठीक है, ये देखो, बताओ ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। बताओ ये पूरी बी सी कितनी हो जाएगी? देखो 5 ये और 2 ये कितनी होगी? 7 किलोमीटर। ठीक है, ये ए सी कितनी होगी? ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो देखो ये यहां अपने एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। पहली बात दिशा, दिशा तो सब क्या क्लियर होनी चाहिए। क्या बताया था स्टार्टिंग में? दिशा सूचक बनाओ। बोलो ये कौन सी? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो बताओ ये किस दिशा में है? तो दिशा तो कौन सी होगी अपनी? कौन सी होगी? बिल्कुल कौन सी? दक्षिण और पूर्व। दिशा तो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। अब बात रही दूरी की,
तो दूरी में मैंने आपको एक बताया था क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपको बताया था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लोग कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, क्या है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर आधार का मान 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 किलोमीटर। लंब का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग 9। तो कितने हो गए 49 और 2 कितना हो गया जी, बिल्कुल किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर के। यानी ए बी का मान अपने पास कितना आ गया अंडर द रूट 58 किलोमीटर। तो इसकी जो है घर से दूरी कितनी होगी भाई विद्यालय की, रूट 58 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी के? तो यदि आए आपको दूरी पूछे तो आपको दूरी हिसाब से बता दें। हाँ, वहां हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। कुछ इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि अधिकतम दूरी, ये तो क्या होगी, ये मिनिमम दूरी होगी, ये कम से कम दूरी होगी, क्या होगी, कम से कम दूरी। और अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम दूरी, तो देखो अधिकतम दूरी तो यही होगी 5 + 3 8 + 2 10। अधिकतम दूरी कितनी होगी, यही होगी, ठीक है। जिस हिसाब से आपको रूट दिया हुआ है उस रूट के हिसाब से अधिकतम दूरी और मिनिमम दूरी आप देख चुके हैं। तो देखो कोई बोले कि सर ये यहां से आए तो तब तो देखो दूरी तो 10 ही होगी, 7 और 3 10, ठीक है। और यहां से आएंगे तो भी 10 होगी। हाँ, तो यहां तक आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम और जोश के साथ आपकी ओर वीडियो पहुंचाते रहें, जिससे आपको लाभ हो। इसी के साथ धन्यवाद। आज की क्लास यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद अपन रखेंगे लाइव क्लास, जिसमें आपका स्वागत है।